गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि माय डियर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में रिलेटिव डेंसिटी को डिस्कस किया था और स्पेसिफिक वॉल्यूम का हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे डियर, उसी को आगे बढ़ाएंगे। दैट मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हम लोग कुछ और रिमेनिंग प्रॉपर्टीज हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रॉपर्टीज। आज हम न्यू प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे विस्कोसिटी क्या होती है। आज हम लोग डियर डिस्कस करेंगे विस्कोसिटी। तो चलिए डियर हम लोग डिस्कस करते हैं विस्कोसिटी क्या होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं श्यानता। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं डियर कि विस्कोसिटी को कितने डिफरेंट नेम से जाना जाता है। फिर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि विस्कोसिटी क्या होती है, इसके फार्मूले क्या होते हैं, इस किस पे लागू होते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। तो विस्कोसिटी को हम लोग डियर और अनदर नामों से जानते हैं। सेकेंड, इसे हम लोग जानते हैं डियर डायनेमिक विस्कोसिटी या इसी को हम लोग जानते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं डियर विस्कोसिटी को हम लोग एब्सोल्यूट विस्कोसिटी के नाम से भी जानते हैं, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी के नाम से भी जानते हैं और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग डियर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे होते हैं डियर विस्कोसिटी के इतने नेम होते हैं जिसे हम लोग डिफाइन करते हैं। किसी भी नाम से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट मीन्स वह किसकी बात करेगा, विस्कोसिटी की बात करेगा। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डियर म्यू से। इसे हम लोग एक ग्रीक वर्ड होता है म्यू, जिससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए समझते हैं कि विस्कोसिटी होती क्या है, विस्कोसिटी का मीनिंग क्या है। तो विस्कोसिटी क्या होता है डियर कि जब कोई फ्लूइड हमारा फ्लो करता है तो उस फ्लूइड के फ्लो में हमें ऐसा फील होता है कि फ्लूइड आपका लेयर बाय लेयर फ्लो कर रहा है, फ्लूइड आपका लेयर बाय लेयर फ्लो कर रहा है, जिसमें हमें ऐसा फील होगा डियर कि फ्लूइड की अपर लेयर लोअर लेयर के साथ में रिलेटिव मोशन के साथ वेलोसिटी करती है। रिलेटिव मोशन का मतलब ये होता है डियर कि फ्लूइड की दो नियरेस्ट लेयर के बीच में वेलोसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है, जिस वजह से उनके बीच में एक रेजिस्टेंस या रुकावट फील होता है। वो रेजिस्टेंस या रुकावट एक फोर्स की वजह से फील होता है, जिसे हम विस्कस फोर्स कहते हैं। और इस विस्कस फोर्स की वजह से उस फ्लूइड में जो प्रॉपर्टीज आती है उसे हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। दैट मीन्स होता क्या है डियर कि सपोज करिए कि एक हमारी ट्यूब हो गई। अब इस ट्यूब में सपोज करिए कि ये लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा है, ये लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा है। अब इसमें हम ये देखते हैं डियर कि इस ट्यूब के अंदर जो सबसे लोअर सरफेस पे लिक्विड हैं, ट्यूब पर जो सबसे लोअर सरफेस पे लिक्विड हैं, ये लिक्विड क्या हो जाएंगे, इस ट्यूब के कांटेक्ट में आकर चिपक जाएंगे, एडहेर हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे एडहेशन फोर्स ज़्यादा होगा। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी, कुछ v वेलोसिटी से ये फ्लूइड आगे बढ़ रहा होगा। इसका मतलब इस जो सबसे लोअर लेयर की वेलोसिटी होगी डियर वो कम होगी। जब इसके अपर लेयर की बात करेंगे तो इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा होगी। इसके और अपर लेयर की बात करेंगे तो इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा होगी। इसके और अपर लेयर की बात करेंगे तो इस तरह से डियर क्या होगा कि जब हम देखेंगे तो फ्लूइड हमारा लेयर बाय लेयर फ्लो करेगा, लेयर बाय लेयर फ्लो करेगा। और इन लेयर बाय लेयर में क्या होगा डियर कि अपर लेयर की वेलोसिटी लोअर लेयर से हायर होगी, अपर लेयर की वेलोसिटी लोअर लेयर से
हायर होगी और लोअर लेयर की वेलोसिटी उसके लोअर लेयर से हायर होगी। तो इससे क्या होगा डियर कि इसकी वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, और ये दोनों लेयर एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे, तो अपर वाली लेयर इस लोअर लेयर को अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगी और लोअर वाली लेयर अपर लेयर को रोकने की कोशिश करेगी। तो दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस फील होगा। उस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स या श्यान बल। उस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डियर विस्कस फोर्स या श्यान बल। उस विस्कस फोर्स या श्यान बल की वजह से इस फ्लूइड के अंदर जो प्रॉपर्टीज आती है उसे हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। इट मीन्स विस्कोसिटी इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इट मीन्स, यहां देखिए डियर, viscosity is the properties of fluid when fluid flow layer by layer, when fluid flow layer by लेयर, जब फ्लूइड आपका लेयर बाय लेयर फ्लो करेगा तो रिलेटिव मोशन बिटवीन एक्ट दोज लेयर, उन दोनों लेयरों के बीच में या उन सारी लेयरों के बीच में रिलेटिव मोशन आपका फील होगा। मीन्स रिलेटिव मोशन बिटवीन दोज लेयर then a resistance force generate between those layer due to relative motion। इन relative motion की वजह से उन लेयरों के बीच में एक resistance force फील होगा। then यहां पे देखिए डियर, then a resistance act between those layer which is resist the flow of fluid। जो क्या करता है, फ्लूइड के फ्लो का विरोध करता है, जो फ्लूइड के फ्लो का विरोध करता है, मतलब फ्लूइड को आगे बढ़ने से रोकता है। which is resist the flow of fluid जो फ्लूइड के फ्लो का विरोध करता है, that force are called viscous force। that force are called viscous force and the properties and the phenomena of fluid are called viscosity, and these phenomena of fluid are called viscosity, and these phenomena of fluid are called विस्कोसिटी। तो ये हमारा होता है डियर विस्कोसिटी की परिभाषा। सिंपल सी अगर हम हिंदी में बात करें डियर, विस्कोसिटी का मतलब ये होता है कि फ्लूइड की परतों के बीच में बहाव का विरोध होता है ड्यू टू विस्कोसिटी। श्यानता की वजह से फ्लूइड की दो लेयरों के बीच में बहाव का विरोध होता है, मतलब रेजिस्टेंस बिटवीन टू लेयर ऑफ फ्लूइड व्हेन फ्लूइड आर फ्लो। तो ये हमारा होता है डियर विस्कोसिटी। अब आइए इसको हम लोग और डिटेल में समझते हैं। चलिए डियर इसको हम लोग और डिटेल में समझते हैं। अब यहाँ आपने देखा कि जब फ्लूइड की लोअर लेयर की वेलोसिटी कम होगी, अपर लेयर की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, उसके अपर लेयर की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब अगर हम एक कंटेनर इस तरीके का अगर हम सेलेक्ट करें, एक ट्यूब हम लोग सेलेक्ट करें,
तो इसमें जो फ्लूइड हमारा लेयर बाय लेयर फ्लो कर रहा है, सपोज करो ये हो गई लेयर 1, ये हो गई लेयर 2, ये हो गई लेयर 3 और ये हो गई लेयर 4। तो मतलब अगर हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करें डियर, तो ये कुछ हमारा इस तरीके से बनेगा। मतलब 1 लेयर की वेलोसिटी कुछ ये होगी, सेकंड लेयर की वेलोसिटी कुछ ये होगी, थर्ड लेयर की वेलोसिटी कुछ ये होगी, एंड नेक्स्ट लेयर की वेलोसिटी कुछ ये होगी, एंड अपर लेयर की वेलोसिटी कुछ ये होगी। तो इस तरीके से अगर हम एक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ करना चाहें तो इसके अपर लेयर की वेलोसिटी लगातार क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है। तो ये होता है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब आइए हम बात करने चल रहे हैं डियर कि विस्कोसिटी का एक्चुअल फार्मूला क्या होता है। विस्कोसिटी को हम लोग डिराइव करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले समझिए डियर कि यदि हम किसी 2 लेयर को एज्यूम कर लें, वी हैव एज्यूम 2 लेयर्स, 2 एडजेसेंट लेयर को हम लोग एज्यूम करें और उसको जूम करके थोड़ा सा बड़ा कर लें। लेट्स टेकन 2 एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड के 2 एडजेसेंट लेयर को हम लोग क्या करें, एज्यूम कर लें और उसे हम क्या करें डियर, सपोज करो कि हमने एक लेयर ले लिया फ्लूइड की, एक लेयर ले लिया ये, अब दूसरी लेयर हमने ले लिया ये। अब हम ये जानते हैं डियर कि लेयर 1 एंड लेयर 2, यदि लेयर 1 की वेलोसिटी हम मान लें u वेलोसिटी से लेयर 1 मूव कर रहा है, तो लेयर 2 की वेलोसिटी u से ग्रेटर होगी, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो इसका मतलब यदि हम लेयर 2 की वेलोसिटी u प्लस du मान लें, इट मीन्स du वेलोसिटी ज़्यादा है लेयर 2 की वेलोसिटी। अब आइए इन दोनों लेयरों के बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस हम लोग dy एज्यूम कर लें। स्मॉल डिस्टेंस dy एज्यूम कर लें। dy इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर्स। यहाँ पे हम लोग नोट कर लें, dy इज द स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट लेयर, 2 एडजेसेंट लेयर एंड du इज दी, देखो u वेलोसिटी है लोअर लेयर की, u प्लस du वेलोसिटी है अपर लेयर की। अब हम बात करने चल रहे हैं डियर वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा इन दोनों के बीच में। अगर हम वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात करेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात करेंगे तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है डियर वो होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी आपकी क्या है du अपॉन वेलोसिटी डिस्टेंस आपकी क्या है dy। तो ये आपका होता है डियर वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट यदि हम इसे देखें एंगुलर फॉर्म में तो वहां पे क्या होगा डियर, देखो u की वेलोसिटी इतनी है और एक की वेलोसिटी इतनी है, लेयर 2 की वेलोसिटी इतनी है। यदि यहाँ से एक हम लोग वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखें, इनके बीच में यदि हम डिफॉर्मेशन थीटा ले लें, स्मॉल एंगुलर डिफॉर्मेशन हम लोग डी थीटा ले लें, स्मॉल एंगुलर डिफॉर्मेशन हम लोग डी थीटा ले लें, तो जो इसका रेट ऑफ डिफॉर्मेशन आएगा डियर, ये क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग। सॉलिड में डिफॉर्मेशन होगा और लिक्विड में रेट ऑफ डिफॉर्मेशन होगा। तो अभी पहले ये समझिए कि हम अगर स्मॉल रेट ऑफ डिफॉर्मेशन की बात करें, स्मॉल रेट ऑफ डिफॉर्मेशन की बात करें तो ये हमारा होगा डियर, यदि एंगुलर डिफॉर्मेशन डी थीटा हो तो डी थीटा और कितने टाइम हो रहा है
dt टाइम हो रहा है तो ये हमारा हो जाएगा d थीटा बाई dt। तो इस तरीके से हम स्मॉल एंगुलर डिफॉर्मेशन निकाल लेंगे अभी। तो ये दोनों हमारा हो जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड एंगुलर डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड। स्मॉल लेयर के बीच की हम एनालिसिस कर रहे हैं। अब आइए हम लोग इसको एक्चुअल का डिस्कस करते हैं कि विस्कोसिटी क्या होती है और यह न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग कैसे फॉलो करती है। तो हम ये जानते हैं डियर, देखिए अब हम डिस्कस करने चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार हम ये जानते हैं फॉर सॉलिड, यदि न्यूटन का नियम सॉलिड के लिए बात करेंगे तो न्यूटन्स रूल ये कहता है डियर कि स्ट्रेस मीन्स शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। ये होता है सॉलिड के लिए शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। अब हम ये जानते हैं सॉलिड के लिए तो ये रूल होता है, लेकिन सॉलिड में कभी भी आप फोर्स लगाइए तो वो डिफॉर्मेशन होगा, वो लगातार डिफॉर्मेशन नहीं होगा और वो लेयर बाय लेयर सॉलिड आपका फ्लो नहीं करता है। इट मीन्स अगर ये कोई सॉलिड है, ये कोई सॉलिड है, इस तरीके से इस पर रखा गया है, यदि इस पर हम क्या करें डियर, इस तरह से शियर फोर्स शियर स्ट्रेस टाउ लगाएं तो ये बॉडी क्या होगी, इस तरीके से डिफॉर्म हो जाएगी। यदि ये एंगुलर डिफॉर्मेशन आपका डी थीटा हो और dt टाइम में हो तो डिफॉर्मेशन इसका हम न्यूटन से सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन से निकाल लेंगे। लेकिन अगर यहीं पे ये लिक्विड बॉडी हो जाए डियर, ये एक लिक्विड बॉडी हो जाए, इस लिक्विड बॉडी में अगर हम यहाँ पे शियर फोर्स टाउ अप्लाई करें तो शियर फोर्स अप्लाई करने पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी है डिफॉर्मेशन कंटिन्यू होता रहेगा। ये जो डिफॉर्मेशन है, जब हम किसी फ्लूइड में टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसे किसी भी ऑब्जेक्ट में तो उसे बोलते हैं शियर फोर्स। उस शियर फोर्स के अप्लाई करने पर सॉलिड डिफॉर्म हो जाएगा, फिर रुक जाएगा। लेकिन फ्लूइड में जब हमने शियर फोर्स अप्लाई किया तो वो फ्लूइड लगातार डिफॉर्म होता चला जाएगा, मतलब उस फ्लूइड में कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है। तो इसलिए जो न्यूटन का सेकेंड लॉ सॉलिड के लिए आया वो हमारा होगा शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। लेकिन अगर हम बात करें फॉर लिक्विड के लिए जो हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ है डियर, वो हम ऐसे कहेंगे जो इस पे डिफॉर्मेशन होगा। अब शियर स्ट्रेस की वजह से जो डिफॉर्मेशन होगा उसे हम कॉन्टिन्यूअस मेजर नहीं कर पाएंगे, तो हम उसका रेट ले लेते हैं, डिफॉर्मेशन का हम रेट ले लेते हैं। यहाँ डिफॉर्मेशन को तो हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ लगातार डिफॉर्म हो रही है तो हम उसके डिफॉर्मेशन को रेट के अकॉर्डिंग मेजर कर लेते हैं, दर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्या हो जाएगा डियर, यहाँ हो जाएगा शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है माय डियर, अक्सर तक जेईई के एग्जाम में यहां से आ जाता है, क्योंकि लोग गलती कहां करते हैं वो अभी हम बताने चल रहे हैं। शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। हम ये कह सकते हैं कि कर्तन प्रतिबल, अगर हिंदी की बात करें डियर, हिंदी की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कर्तन विकृति की दर के, कर्तन
विकृति की दर के सीधे समानुपाती होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सीधे समानुपाती होता है। अगर यही हम सॉलिड के लिए बात करते डियर, तो कर्तन प्रतिबल कर्तन विकृति के समानुपाती होता, वहां कर्तन विकृति की दर नहीं आती, रेट नहीं आता। ये बेसिक की पॉइंट्स का डिफरेंस है डियर, लिक्विड और सॉलिड में न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग। तो अब यहां पे लिक्विड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। अब आइए बात करते हैं कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। इस शियर स्ट्रेन का मतलब डिफॉर्मेशन। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा डियर, शियर स्ट्रेस यदि हम टाउ लगा रहे हैं तो टाउ इज, क्योंकि हम लिक्विड की स्टडी कर रहे हैं, इट मीन्स सॉलिड में कोई भी विस्कोसिटी नहीं होगी। अगर हम नोट पॉइंट की बात करें तो इन सॉलिड विस्कोसिटी विल जीरो, सॉलिड में विस्कोसिटी आपकी क्या होगी, जीरो होगी। सॉलिड में कोई विस्कोसिटी नहीं होगी। विस्कोसिटी किस में होगी, लिक्विड एंड गैसेस में होगी। चलिए हम बात करते हैं कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, या इसी को हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट मीन्स शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन में जो डिफॉर्मेशन की बात कर रहे थे डियर, तो डिफॉर्मेशन यहाँ पे हमारा किस तरीके से हो रहा है, ये देखें। जो डिफॉर्मेशन हमारा हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, du अपॉन dy या d थीटा बाई dt के फॉर्म में हो रहा है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे डियर, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन मतलब टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du अपॉन dy हम लोग कर सकते हैं, या टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d थीटा बाई dt, ये हम लोग कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। अब इसमें जब प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग हटाते हैं डियर, तो एक कांस्टेंट आता है। प्रोपोर्शनलिटी को जब हम लोग हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, दैट मीन्स टाउ इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा म्यू du अपॉन dy, और यहाँ से वेयर म्यू इज द कोफिशिएंट विच इज कॉल्ड विस्कोसिटी। म्यू आपका एक कोफिशिएंट है जिसे हम लोग विस्कोसिटी कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं। तो अब यहां से अगर हम इस म्यू की वैल्यू को निकालना चाहें डियर, तो म्यू इज इक्वल टू टाउ अपॉन du अपॉन dy, du अपॉन dy। तो इस तरीके से डियर हम लोग यहाँ से विस्कोसिटी को मैथमेटिकली फाइंड कर सकते हैं। विस्कोसिटी आपका क्या है, दो लेयरों के बीच फ्लो के विरोध करता है, और वहाँ पे मैथमेटिकली विस्कोसिटी म्यू इज इक्वल टू टाउ अपॉन du अपॉन dy होगा। अब हम इसके यूनिट की बात करेंगे एंड डायमेंशन की बात करेंगे, और टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट इस पे हम लोग देखेंगे गैस के लिए और लिक्विड के लिए। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट टर्म हम लोग बता देते हैं कि विस्कस फोर्स तो हम लोगों ने जान लिया कि जब दो लेयरों के बीच आपका रिलेटिव मोशन होगा तो वहाँ पे जो फोर्स जनरेट होगा उसे बोलेंगे विस्कस फोर्स, और उस फोर्स की वजह से उस फ्लूइड में जो आपका प्रॉपर्टी जनरेट होगी वो कहलाती है विस्कोसिटी। अब एक नोट पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं डियर, एक नोट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि सपोज करो कि अगर कोई फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है, स्थिर अवस्था में है, तो उस समय दोनों लेयरों के बीच की वेलोसिटी जीरो होगी,
और जब दो लेयर के बीच की वेलोसिटी जीरो होगी तो मतलब शियर फोर्स हम नहीं अप्लाई कर रहे हैं, और जब शियर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब शियर स्ट्रेस वहाँ पे इंड्यूस्ड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब वहाँ पे हम ये कह सकते हैं डियर कि जब दो लेयरों के बीच हमारा कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो उनके बीच में जो फोर्स उत्पन्न हो रहा था जिसे हम लोग विस्कस फोर्स कहते थे उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो हम कह सकते हैं डियर इन स्टैटिक कंडीशन रुके हुए फ्लूइड में इन स्टैटिक कंडीशन विस्कस फोर्स आर जीरो, विस्कस फोर्स आर जीरो बट विस्कोसिटी डज नॉट जीरो, विस्कोसिटी आपकी जीरो नहीं होगी। अभी बता रहे हैं क्यों, बट विस्कोसिटी डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि डियर विस्कोसिटी क्या होता है, किसी लिक्विड के गाढ़ेपन या हल्केपन की प्रॉपर्टीज को शो करता है। लिक्विड जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उसे फ्लो होने में उतना रेजिस्टेंस फील होगा, लिक्विड जितना ज़्यादा पतला होगा मीन्स थिन होगा वो आसानी से फ्लो होगा, आसानी से फ्लो होगा तो उसके बीच रेजिस्टेंस फोर्स कम जनरेट होगा, मतलब विस्कस फोर्स कम जनरेट होगा, और जितना कम विस्कस फोर्स होगा उतनी कम विस्कोसिटी होगी, और जितना ज़्यादा लिक्विड गाढ़ा होगा उतना हाई रेजिस्टेंस फोर्स मिलेगा, मतलब विस्कस फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, इट मीन्स विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। अब समझिए कि जब कोई लिक्विड रुका है, मान लो एक कंटेनर में हमने पानी ले लिया, एक कंटेनर में हमने ले लिया मरकरी ले लिया। अब मरकरी गाढ़ा है, स्थिर अवस्था में मरकरी पतला तो हो नहीं जाएगा, और स्थिर अवस्था में फ्लूइड आपका वाटर गाढ़ा भी नहीं हो जाएगा। तो जो मरकरी की जो विस्कोसिटी होगी स्थिर अवस्था में वो अपनी एक वैल्यू को एब्जॉर्ब करके रखेगा, और वाटर एक अपनी अलग वैल्यू को सस्टेन करके रखेगा, लेकिन उनके बीच विस्कस फोर्स जीरो होगा बट विस्कोसिटी जीरो नहीं होगी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और ये हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड होगा उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी। विस्कोसिटी आपकी क्या होगी, जितना थिक लिक्विड की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी और थिन लिक्विड की विस्कोसिटी कम होगी। विस्कोसिटी ऑफ थिकर लिक्विड आर मोर and viscosity of thinner liquid are less। अब समझिए डियर कि कोई रुके हुए लिक्विड में हल्का लिक्विड है तो विस्कोसिटी कम है, गाढ़ा लिक्विड है तो विस्कोसिटी ज़्यादा है। अब अगर उस लिक्विड को हम गर्म करना शुरू कर दें, उस लिक्विड को गर्म करना शुरू कर दें तो उस समय क्या होगा, ये हम लोग देख लेते हैं। मीन्स टेम्परेचर इफेक्ट देख लेते हैं, टेम्परेचर इफेक्ट देख लेते हैं और प्रेशर इफेक्ट देख लेते हैं, और हम लोग ये देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर विस्कोसिटी जीरो हो जाती है। अभी हम लोग इसको डिस्कस करने चल रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट ऑफ दिस पॉइंट, या हम लोग पहले इसकी यूनिट निकाल लेते हैं फिर टेम्परेचर इफेक्ट की डिस्कशन करते हैं। चलिए पहले हम लोग इसकी यूनिट ही निकाल लेते हैं। तो हम लोग निकालते हैं डियर यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। चलिए हम लोग निकालते हैं यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। बस इतना जानते रहिएगा डियर कि गाढ़े लिक्विड की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, पतले लिक्विड की विस्कोसिटी कम होगी, और किसी भी लिक्विड के जब बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा, जहां पे उबलने लगता है, मतलब लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होता है, तो वहां पर विस्कोसिटी जीरो हो जाती है। लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तो विस्कोसिटी जीरो होगी। तो ये याद रखिएगा, जहाँ फेज चेंज होगा मतलब उसका वो बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट पर विस्कोसिटी ऑलवेज
0 होती है। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ विस्कोसिटी की। तो पहले हम ये देखते हैं डियर कि ये जो विस्कोसिटी का फार्मूला हमारा है, म्यू इज इक्वल टू टाउ, म्यू इज इक्वल टू टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई है। अब टाउ हमारा क्या, शियर स्ट्रेस है, तो शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन डी यू आपका क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन डी यू अपॉन डी वाई को हम लोग बोलते हैं डियर वेलोसिटी ग्रेडियंट, लेकिन डी यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मीन्स हम कह सकते हैं v2 माइनस v1 अपॉन डी वाई आपका डिस्टेंस है। डिस्टेंस को हम लोग किस में शो करते हैं, मीटर में शो करते हैं, और इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब हम लोग फोर्स को न्यूटन में शो करते हैं डियर। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। अपॉन में v2 की यूनिट होगी डियर, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू आएगा v का मतलब वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम मीन्स l बाई लेंथ अपॉन डिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी मीटर, डिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी मीटर एंड टाइम की यूनिट हो जाएगी सेकेंड इनटू 1 अपॉन मीटर। अब यहां से देखिए डियर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या, ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा। दैट मीन्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आ गया आपका, विस्कोसिटी की जो यूनिट आ गई डियर वो हो गया, ये आपका सेकेंड ऊपर चला जाएगा, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। ये हो जाएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट हो जाएगी यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। मतलब यूनिट ऑफ विस्कोसिटी आपका हो जाएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। एक तो आपका इस फॉर्मेट में पूछता है डियर, दूसरा आपका ये पूछता है कि न्यूटन को जो फोर्स है, फोर्स को भी वो ब्रेक करके पूछता है। ये अलग अलग फॉर्मेट में आया हुआ है, इसीलिए हम अलग अलग फॉर्मेट में आपको बता रहे हैं। अर्थात अब हम इसको न्यूटन को देखें, न्यूटन क्या है, फोर्स है, फोर्स को हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं डियर, मास की यूनिट होती है केजी, मास की यूनिट होती है केजी इंटू एक्सिलरेशन मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। मीन्स चेंज इन वेलोसिटी इट मीन्स v2 माइनस v1 अपॉन t होता है एक्सिलरेशन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। इसको और हम लोग सॉल्व करते हैं डियर, तो मास की यूनिट है केजी, मास इंटू एक्सिलरेशन था, केजी है, इंटू चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम और अपॉन में टाइम ये है, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस की यूनिट होगी मीटर अपॉन ये टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम यहाँ है एक टाइम इसका आएगा, तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटू सेकेंड, और अपॉन में ये जो मीटर स्क्वायर है इसको भी यहाँ पे हम लोग ले लें। अब यहाँ से देखिए डियर, मीटर स्क्वायर से आपका ये मीटर कैंसिल आउट हो गया और सेकेंड से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स जो यूनिट आपकी आएगी वो आएगी केजी आपका हो जाएगा केजी पर सेकेंड, केजी पर मीटर सेकेंड। इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं, केजी पर मीटर सेकेंड। तो ऐसे कुल मिलाकर आप इसको अलग अलग डेरिवेटिव फॉर्म में चेंज करके आसानी से निकाल सकते हैं। मेनली जो पूछा जाता है वो आपका पूछा जाता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। अब हम बात करते हैं
इसके डायमेंशन की। अब हम बात करते हैं इसके डायमेंशन की। डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी, डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। तो डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी जब हम लोग बात करेंगे डियर, तो हम लोग ये जानते हैं, देखिए न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इट मीन्स म्यू इज इक्वल टू, ये हो गया न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन का जब डायमेंशन हम लोग निकालेंगे डियर, तो वही हो जाएगा, ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, और मास की यूनिट होगी आपका केजी। केजी को हम लोग बोलते हैं एम, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, इनटू एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी मीन्स v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को हम लोग t से डिनोट करें, l से डिनोट करेंगे, और टाइम को t स्क्वायर से डिनोट करेंगे, इनटू ऊपर सेकेंड है अपॉन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, t से t स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी यूनिट आएगी डियर, ये यूनिट आपकी आएगी m की पावर -1, m की पावर -1, l की पावर 1 इंटू t की पावर -1। तो इस तरीके से ये हमारी हो जाएगी यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, सॉरी डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। तो ये हमारा हो गया डियर यूनिट ऑफ विस्कोसिटी एंड डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। तो कुल मिलाकर विस्कोसिटी हमारे किसी लिक्विड का वह गुण होता है जो किसी लिक्विड के बहाव का विरोध करता है। उस विरोध को हम लोग बोलते हैं, उस रेजिस्टेंस को प्रॉपर्टीज को बोलते हैं विस्कोसिटी, जिसे हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। और विस्कोसिटी आपका कैसे निकलेगा, आपका निकलेगा म्यू इज इक्वल टू, ये आपका आएगा इस तरीके से, मेन फार्मूला जो आपसे पूछा जाता है, म्यू इज इक्वल टू टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई, ये आपका होता है विस्कोसिटी का फार्मूला। और इस विस्कोसिटी के फार्मूले को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, यूनिट इसकी निकालते हैं और इसका डायमेंशन निकालते हैं। और आगे जब हम लोग देखेंगे डियर काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो हम लोग उसी से रिलेट करेंगे। काइनेमेटिक विस्कोसिटी में हम लोग डियर रिलेट करेंगे किसको, विस्कोसिटी की अनदर यूनिट जो हम लोग इसको पॉइज में देखेंगे, इसको हम लोग डाइन में देखेंगे, इसको हम लोग स्टोक में देखेंगे। तो तीनों का हम लोग एक साथ को रिलेट वहाँ पर करेंगे। इसके पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इस विस्कोसिटी पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। इतना तो हमने जान लिया डियर कि किसी भी सॉलिड में विस्कोसिटी की वैल्यू 0 होती है। अब हम ये समझने चल रहे हैं कि टेम्परेचर इफेक्ट ऑन विस्कोसिटी। हम लोग ये डिस्कस करने चल रहे हैं डियर, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन विस्कोसिटी। विस्कोसिटी पर ताप का प्रभाव, तापमान का या टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा विस्कोसिटी पर। तो सबसे पहले देखिए डियर कि जब विस्कोसिटी क्या है कि उन जितना ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड होगा उनके बीच कोहेशन फोर्स ज़्यादा होगा, और कोहेशन फोर्स ज़्यादा होगा तो उनके बीच रेजिस्टेंस ज़्यादा उत्पन्न होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा इंड्यूस्ड होगा तो वहाँ पे विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब जब किसी लिक्विड पे हम टेम्परेचर को राइज करेंगे तो उनके बीच का कोहेशन फोर्स क्या होगा, कम होगा। कोहेशन फोर्स कम होगा तो वो इजी फ्लो करेगा, और इजी फ्लो करेगा तो वहाँ फ्लो का रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं होगा। इट मीन्स विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और कोहेशन फोर्स टेम्परेचर बढ़ने के साथ डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे देखिए डियर हम अलग अलग केस की बात कर रहे हैं। फर्स्ट बात कर रहे हैं फॉर लिक्विड, फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं फॉर लिक्विड। लिक्विड के लिए अगर हम विस्कोसिटी की बात करें तो जब लिक्विड को हम गर्म करते हैं, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, जब किसी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उस लिक्विड के कोहेशन फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, देन कोहेशन फोर्स विल बी डिक्रीज।
अब अगर कोहेशन फोर्स डिक्रीज होगा, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स वीक होगा, तो उनके बीच रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस फोर्स आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस फोर्स आपका डिक्रीज होगा। अब जब रेजिस्टेंस फोर्स आपका डिक्रीज होगा तो उस समय जो रेजिस्टेंस फोर्स को हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स, वो भी आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। विस्कस फोर्स विल आल्सो डिक्रीज, और जब विस्कस फोर्स डिक्रीज होगा तो विस्कोसिटी भी हमारी डिक्रीज होगी। दैट मीन्स विस्कोसिटी हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा डियर टेम्परेचर इफेक्ट ऑन विस्कोसिटी। जब टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा तो विस्कोसिटी हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन किसके लिए, लिक्विड के लिए, लिक्विड के लिए। अब बात करते हैं इस लिक्विड को, इट मीन्स अगर टेम्परेचर को हम डिक्रीज करें, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हमारी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। देन विस्कोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ से हम ये देखते हैं डियर कि टेम्परेचर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। टेम्परेचर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। अब प्रेशर का देख लेते हैं लिक्विड के लिए, लेकिन ये लिक्विड की बात हो रही है, गैस की नहीं बात हो रही है। गैस के लिए अलग रिजल्ट आएगा, अभी हम लोग उसको भी देखेंगे। हम यहाँ बात करने चल रहे हैं डियर किसके लिए, अब बात करने चल रहे हैं प्रेशर इफेक्ट। प्रेशर इफेक्ट। अब चूंकि हम जानते हैं कि लिक्विड हमारे इनकम्प्रेसिबल हैं, हम इनकम्प्रेसिबल, अगर कुछ लिक्विड माइनर कंप्रेसिबल होते भी हैं तो उसे हम लोग निग्लिजिबल मानते हैं। लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल, यहां देखिए डियर, लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल और माइनर कंप्रेसिबल। अब अगर माइनर कंप्रेसिबल हैं तो उसे हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और जब कंप्रेस ही नहीं होगा तो उसके मॉलिक्यूल्स जहां पे हैं उतने ही रहेंगे। दैट मीन्स उसके मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि उसकी विस्कोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो नो एनी इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन विस्कोसिटी। सो no any effect of pressure on viscosity। तो प्रेशर का डियर हमारा क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा फॉर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। हम लिक्विड की बात कर रहे थे, बट टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ा। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो विस्कोसिटी घटेगी, और एट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर बढ़ाते गए विस्कोसिटी घटती गई, और बॉइलिंग पॉइंट पर उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो यहां पे देखिएगा डियर, एट बॉइलिंग पॉइंट, एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड, जिस लिक्विड का जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा, जैसे वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की विस्कोसिटी जीरो हो जाएगी। एट एनी फ्लूइड, एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी फ्लूइड विस्कोसिटी आर जीरो, विस्कोसिटी जीरो, विस्कोसिटी आर जीरो। तो इस तरीके से ये हो गया आपका टेम्परेचर का इफेक्ट फॉर लिक्विड। अब प्रेशर का इफेक्ट। अब आइए गैस के लिए देख लेते हैं कि गैसों पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा विस्कोसिटी के टर्म में। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डियर, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन
विस्कोसिटी ऑफ एनी गैस, किसी गैस के लिए, गैस पर टेम्परेचर इफेक्ट का देखते हैं। चूंकि हम ये जानते हैं कि विस्कोसिटी का मतलब क्या है, उसके फ्लो के बीच में जो रेजिस्टेंस फ्लो होगा, इसका मतलब जितना रेजिस्टेंस फ्लो होगा उतना विस्कस फोर्स बढ़ेगा, जितना विस्कस फोर्स बढ़ेगा उतनी विस्कोसिटी बढ़ेगी। अब गैसों के लिए देखिए डियर, कोई मॉलिक्यूल्स फिक्स नहीं होता है, मॉलिक्यूल्स हमेशा एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं। उनके कोलाइजन की वजह से मॉलिक्यूलर मोमेंटम एनर्जी ट्रांसफर MMET, मॉलिक्यूलर मोमेंटम एनर्जी ट्रांसफर होता रहता है। एक मॉलिक्यूल घूमता हुआ दूसरे मॉलिक्यूल को धक्के देगा, तो दूसरे मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर किया, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे को देगा, तो उनके बीच जब कोलाइजन होता है डियर, कोलाइड होकर मॉलिक्यूल जब आगे बढ़ता है तो उन दोनों के बीच भी फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है, या उन दोनों के बीच भी रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट होता है। उस रेजिस्टेंस फोर्स को हम लोग विस्कस फोर्स कहते हैं। मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर एनर्जी के समय जो रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट होगा दो कोलाइजन के बीच में, तो उसे हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स। अब अगर मॉलिक्यूल का कोलाइजन तेज होगा, कोई मॉलिक्यूल बहुत तेजी से आके एक दूसरे से टकरा के जाएगा, तो उसका विस्कस फोर्स आपका क्या होगा, हाई होगा। और अगर कोलाइजन स्पीड लो होगी तो विस्कस फोर्स आपका क्या होगा, लो होगा। ये तो समझ में आ गया डियर कि गैसों में आपका जो विस्कोसिटी है वो गैसों के मॉलिक्यूल्स के मोमेंटम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की वजह से हो रहा है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ऑफ एनर्जी की वजह से हो रहा है। और जितनी स्पीड होगी उतना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मोमेंटम एनर्जी होगा, तो उतनी ज़्यादा आपकी क्या होंगे, विस्कस फोर्स होंगे, और जितना ज़्यादा विस्कस फोर्स होगा उतनी हाई आपकी क्या होगी, विस्कोसिटी होगी। तो इट मीन्स गैसों का मॉलिक्यूलर वेलोसिटी बढ़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी। अब आइए टेम्परेचर इफेक्ट की बात कर लेते हैं। तो हम ये जानते हैं डियर, जब किसी भी गैस को गर्म करेंगे, जब किसी भी गैस का टेम्परेचर हम लोग राइज करेंगे, तो उस गैस के मॉलिक्यूल का मोमेंटम ट्रांसफर बढ़ जाएगा, मतलब उनके बीच कोलाइजन बढ़ेगा। तो इसका मतलब विस्कस फोर्स आपका क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर विस्कस फोर्स बढ़ेगा तो विस्कस फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है विस्कोसिटी के लिए। दैट मीन्स विस्कोसिटी आपकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं डियर, सिमिलर अपोजिट बात करते हैं। यदि किसी गैस का टेम्परेचर डाउन करेंगे तो उनका मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर एनर्जी कम हो जाएगा, तो उस वजह से उनके बीच विस्कस फोर्स क्या होगा, लो हो जाएगा। विस्कस फोर्स आपका क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और जब विस्कस फोर्स लो हो जाएगा तो विस्कोसिटी भी आपकी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं डियर, देखो लिक्विड के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी घट रही थी, लेकिन गैसों के लिए देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया डियर, ये क्वेश्चन आपका पुटअप किया जाता है। लिक्विड के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी घटती है, लेकिन गैसों के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है उसका रीजन मैंने अभी आपको समझा दिया। दैट मीन्स टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, ये हो गया फॉर गैस, एंड टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, और ये किसके लिए होगा, ये होगा फॉर लिक्विड। चलिए, तो ये था हमारा डियर टेम्परेचर इफेक्ट। आइए प्रेशर इफेक्ट ऑन गैसेस देख लेते हैं। जैसे विस्कोसिटी पर लिक्विड का प्रेशर का लिक्विड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, विस्कोसिटी कांस्टेंट रहती थी, लेकिन गैस के लिए देख लेते हैं क्या ऐसा है या नहीं है। तो आइए डिस्कस करते हैं डियर प्रेशर इफेक्ट ऑन विस्कोसिटी। प्रेशर
इफेक्ट ऑन विस्कोसिटी ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस पर। अब चूंकि हम जानते हैं डियर कि जब किसी गैस पर प्रेशर को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो उनके मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, और उनके मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे तो उनका जो कोलाइजन है वो कम हो जाएगा, आपस में टक्कर या भिड़ने का कम हो जाएगा। और जब कोलाइजन कम हो जाएगा तो उस कोलाइजन की वजह से जो वहाँ पर विस्कस फोर्स जनरेट हो रहा था वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और जब विस्कस फोर्स लो हो जाएगा तो विस्कोसिटी भी लो हो जाएगी, तो विस्कोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो किसी भी गैस का प्रेशर इंक्रीज करने पर उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। अब बात करते हैं यदि प्रेशर को डिक्रीज करें, प्रेशर को डिक्रीज करें तो प्रेशर को डिक्रीज करने पर उसका क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। अब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो ज़्यादा जगह मिलेगी मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए, तो उनके बीच का कोलाइजन बढ़ेगा तो विस्कस फोर्स आपका क्या होगा, विस्कस फोर्स आपका इंक्रीज करेगा। विस्कस फोर्स आपका इंक्रीज करेगा तो विस्कोसिटी आपकी इंक्रीज करेगी। तो इट मीन्स गैस के लिए फॉर एनी गैस प्रेशर इज, देखो प्रेशर बढ़ने पर विस्कोसिटी आपकी घट रही है और प्रेशर घटने पर विस्कोसिटी बढ़ रही है, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके पुटअप किए जाते हैं, और जैसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं उन सारी चीज़ों को हमने आपको डिटेल्ड में अच्छे से समझाने की कोशिश की। तो ये हमारा हो गया डियर एक प्रॉपर्टी जिसे हम बोलते हैं विस्कोसिटी। अब इसमें आपके बहुत सारे टर्मिनोलॉजी, अभी हमारे कई सारे टर्मिनोलॉजी आपकी रह जा रही है, जैसे कि विस्कोसिटी में ही हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एब्सोल्यूट विस्कोसिटी तो हमारी हो गई, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, फिर अभी हम लोगों ने विस्कोसिटी की यूनिट केवल हम लोगों ने किसके अकॉर्डिंग देखी है, एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग। तो चलिए डियर अब हम लोग क्या करते हैं, विस्कोसिटी की यूनिट हम लोग पास्कल में डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद पॉइस में भी हम लोग देख लेते हैं, और रिलेशन बिटवीन पास्कल एंड पॉइस हम लोग निकालते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका पुटअप किया जाता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इन पास्कल। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इन पास्कल। तो अब हम ये जानते हैं डियर, चूंकि विस्कोसिटी की यूनिट म्यू इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये हमारी होती है डियर यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। अब हम ये जानते हैं डियर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल के होता है, देन यहाँ से देखिए म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा पास्कल इनटू सेकेंड। तो ये हमारी होती है डियर पास्कल के फॉर्म में यूनिट ऑफ विस्कोसिटी पास्कल सेकेंड होती है, बिकॉज ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल होगा, देन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकेंड इज इक्वल टू पास्कल सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इन सीजियस यूनिट। सीजियस यूनिट में अगर हम विस्कोसिटी की बात करें डियर, तो सीजियस यूनिट में विस्कोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, म्यू इज इक्वल टू न्यूटन की जगह देखिए न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है डियर, तो न्यूटन की जगह न्यूटन को हम लोग सीजियस में डाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को सेकेंड से, और मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारी हो जाएगी सीजियस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, मीन्स म्यू इज इक्वल टू डाइन सेकेंड पर
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे डियर, ये हो गया हमारा डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग रिलेट कर देंगे किससे, पास्कल से। तो हम लोग ये जानते हैं डियर, डाइन ये हम लोग जानते हैं डियर, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पॉइस के। तो एक रिलेशन हमारी यहाँ पे निकल के आ गई, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पॉइस के। और हम लोग ये जानते हैं डियर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पास्कल सेकेंड के। अब यहाँ से एक रिलेशन हम लोग निकाल लेते हैं, रिलेशन बिटवीन पास्कल एंड डाइन। हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं डियर, रिलेशन बिटवीन पास्कल एंड पॉइस। पास्कल और पॉइस के बीच में हम लोग रिलेशन निकाल लेते हैं। तो ये हमारा कैसे होगा डियर, देखिए हम ये जानते हैं, देखिए 1 पास्कल सेकेंड इज इक्वल टू 1 पास्कल सेकेंड इज इक्वल टू 10 पॉइस के होता है। ये होता है 10 पॉइस के होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर, ये आपका क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में, सीधे यही से क्वेश्चंस आपके पुटअप किए जाते हैं। और ये आपका होता है 1 पास्कल सेकेंड इज इक्वल टू 10 पॉइस। और कभी कभी पॉइस की वैल्यू पूछ लेता है, तो 1 पॉइस इज इक्वल टू 1/10 पास्कल सेकेंड। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चंस आपका पुटअप किया जाता है। ये हो गया डियर आपका रिलेशन बिटवीन पास्कल एंड पॉइस। कभी कभी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट एनटीपी, मतलब एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर मीन्स 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होती है। तो इसको जब पूछा जाता है डियर, तो ये आपको याद रखना है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका होता है डियर 0.018 पॉइस के होता है। इसकी यूनिट की बात करेंगे तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे रिलेशन देखा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इन पास्कल, फिर हम लोगों ने देखा पॉइस में, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपकी विस्कोसिटी कितनी होती है वाटर की, 0.018 पॉइस के बराबर में होती है। इसे पास्कल में कन्वर्ट करना चाहें तो हम ये जानते हैं 1 पॉइस इज इक्वल टू 1/10 पास्कल सेकेंड। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी यूनिट ऑफ विस्कोसिटी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड है 0.0180 पॉइस है। तो ये हो जाएगा एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 0.0180 इंटू 1/10 पास्कल सेकेंड, 1/10 पास्कल सेकेंड इज इक्वल टू हो जाएगा जी, देखिए 0.00180 पास्कल सेकेंड। ये हो जाएगी डियर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है डियर, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विस्कोसिटी को हम लोग किससे मेजर करते हैं। मेजर ऑफ विस्कोसिटी को हम लोग किस इक्विपमेंट से मेजर करते हैं। तो कई सारे मेथड होते हैं डियर। इसमें क्या होता है, जैसे एक रोटेटिंग सिलेंडर डिस्क मेथड होता है, एक विस्कोमीटर से मेजर करते हैं, एक क्या होता है कि जो हमारी वाटर ड्रॉपलेट फॉल करती है उसके मेथड से हम लोग इसको मेजर करते हैं। ऐसे देखिएगा डियर,
हम लोग किससे मेजर करते हैं? हम लोग विस्कोमीटर से मेजर करते हैं, विस्कोमीटर से मेजर करते हैं। हम लोग कैपिलरी ट्यूब से विस्कोसिटी को मेजर करते हैं, कैपिलरी ट्यूब से हम लोग मेजर करते हैं। रोटेटिंग सिलेंडर डिस्क मेथड एक होता है, उससे हम लोग मेजर करते हैं। रोटेटिंग सिलेंडर डिस्क मेथड, इसमें क्या होता है डियर कि एक सिलेंडर लेते हैं, उसमें वाटर को या कोई भी लिक्विड को हाई स्पीड आरपीएम पे रोटेट कराते हैं, देन वहाँ से जो वैल्यू उसकी आ जाती है वो हमारी होती है विस्कोसिटी। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं? ऑरिफिस विस्कोमीटर से भी इसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं? ऑरिफिस विस्कोमीटर से हम लोग इसे मेजर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं? सेबेल्ट और रेडवुड, सेबेल्ट रेडवुड कॉमा एंगल से मेजर करते हैं, रेडवुड एटसेट्रा। तो ये सारे हमारे मेथड होते हैं डियर विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए। विस्कोसिटी को हम लोग किससे किससे मेजर कर सकते हैं? तो इतने सारे मेथड होते हैं विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए। तो ये था हमारा माय डियर आज का लेक्चर, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में। विस्कोसिटी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, विस्कोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, फार्मूले क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे डियर? काइनेमेटिक विस्कोसिटी को डिस्कस करेंगे और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जैसे हमारा सरफेस टेंशन है, कैपिलरिटी है, वेपर प्रेशर है, बल्क मॉडुलस है, कंप्रेसिबिलिटी है, इन सारी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए माय डियर, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर।